ये बयान HUL के MD और CEO संजीव मेहता ने दिया है आज हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में। उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट कीमतें बढ़ने से वॉल्यूम पर खासा दबाव देखने को मिला है। Rural India is 1/3 that of urban India, so it's just about $25. So you start with a low base, and in this low base, when you start seeing that the volume growth of the industry, of the market, has started becoming negative, then it does become an area of concern, right? When an item of daily need, essential products, like your soaps, like your detergent powders, like your cleaning, other cleaning aids, like your shampoos, etc., when you start seeing the pressure happening on the volume, that means that the rural people are finding it difficult to buy the same quantum of product that they were buying earlier at a low base because the prices of products have gone up. So that does become a concern. तो यहाँ पर संजीव मेहता जी का व्यू सुन रहे थे, आई थिंक, और स्पेशली रूरल मार्केट को लेकर और जो बैंक टेंडेंसी है उसको लेकर। इस बीच अगर आप देखें निफ्टी एक स्लिप हुआ है और डे लो पर 15,691 की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ। तो इवेंट से पहले अगर आप देखें बाजार अपने आपको पैरेलली अलाइन करता हुआ, इट्स 15,689 और 33,295 पे निफ्टी बैंक आके ट्रेड करता हुआ। इट्स 15,687। तो आखिरी में अगर आप देखें तो थोड़ा सा जो इंटरडे लॉन्ग्स थे वो यहाँ पे कटते हुए और डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास हम आते हुए। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ स्टॉक फ्यूचर्स को देख लेते हैं जो कि शायद आखिरी में थोड़ा सा अपना साथ जो है वो छोड़ रहे हैं और आई थिंक जो सेलिंग थी बढ़ रही है। टाटा कम्युनिकेशन, डेल्टा कॉर्प को देखिए 178 पे आ गया, ONGC को देखिए 150, 165। ये इसका इस दौर का एक और बड़ा सेल ऑफ और ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग के नीचे। टाटा केमिकल अब 874 पे, सन टीवी अगर आप देखें डे लो पर, NTPC डे लो पर और साथ ही साथ ग्रेनुअल्स डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ और GM तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो बैकफुट पे बाजार आता हुआ। ओके, इवेंट के मद्देनजर ये अलाइनमेंट हो रहा है, याद रखिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब एक काम करते हैं, डीलर्स की अप्रोच क्या है उसको समझते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। यतिन, एक बड़ा ग्लोबल इवेंट है, आई थिंक सब हल्के होके जा रहे हैं, बट स्टिल डीलर्स की एक्सपेक्टेशन और वो बाजार में अप्रोच कैसे कर रहे हैं, शॉर्ट कॉल आइडियाज़ क्या है उनकी तरफ से या फिर लॉन्ग कॉल आइडियाज़? बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए हम इवेंट में जा रहे हैं तो ट्रेडर्स तो स्टे लाइट की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ट्रेडिंग पोजीशंस वो ले रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद जो फेड का इवेंट है आज वो बाजार ने प्राइसिंग कर लिया है, शायद कोई बड़ा शार्प रिएक्शन आपको आए नहीं। और इसी हालत में दो स्टॉक्स जो अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं, सबसे पहले LNT, जहां वो एक BTST की रणनीति अपने क्लाइंट्स को जा रहे हैं 25 से 35 रुपए के अपसाइड के लिए। ऑब्वियसली यहाँ शॉर्ट कवरिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है और काउंटर काफ़ी ओवरसोल्ड दिखाई देता है डीलिंग रूम्स को और इसीलिए यहाँ खरीदारी की सलाह है। ऑब्वियसली हम इस वीक के अंत में यानी फ्राइडे को शायद FTSE की रीबैलेंसिंग देखेंगे जहाँ LNT में थोड़े बहुत खरीदारी के फ्लोज आपको आते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा ये स्टॉक में भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि ऑटो के कारण और M&M के जो टेक्निकल ट्रेंड्स हैं वो काफ़ी मजबूत हैं और शायद आपको यहाँ खरीदारी के मौके मिल सकते हैं पोजिशनली। इनफैक्ट अगर हम डीलर्स की माने तो 1050 से लेके 1075 तक के टारगेट्स यहाँ उनको दिखते हैं, पोजिशनली स्टॉक पे आ सकते हैं। यहाँ से मतलब 50-60 रुपए की अपसाइड उनको दिखती है काउंटर में। ओपन इंटरेस्ट की आप बात करें तो आज लगभग 3.5 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में जो फ्रेश लॉन्ग्स दर्शाते हैं। तो M&M में भी डीलर्स अभी भी पॉजिटिव और टेक्निकल ट्रेंड्स भी काफ़ी अच्छे हैं।